वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी बहुमत मिला। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद कहा जाने लगा कि ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो बीजेपी और शिवसेना के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। पहले गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ, फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें हल्के में न लिया जाए और इन सब के बीच देवा भाव, यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी दूसरी पारी में एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस बदले बदले नजर आ रहे हैं। कैसे समझिए, मंत्रियों के ओएसडी और पर्सनल सेक्रेटरी पर रोक लगा दी, 16 नामों को खारिज किया और सख्त संदेश दिया। पुरानी सरकार के फैसलों की भी लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं। एनसीपी और शिवसेना के विभाग वाले कई प्रोजेक्ट्स के जांच के आदेश दिए गए। बस खरीद, हाउसिंग स्कीम समेत कई योजनाओं पर भी रोक लगा दी है फडणवीस ने। उनके फैसले से उनके सहयोगी शिवसेना और एनसीपी के मंत्री भी सकते में हैं और फडणवीस समझौते के मूड में नहीं है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मोदी शाह से बड़ा वादा किया है, जो बिना करप्शन फ्री गुड गवर्नेंस के संभव नहीं है। उन पर चुनावी वादा पूरा करने का दबाव है, प्रेशर है, कमिटमेंट है। यही कारण है कि फडणवीस अपने दूसरे कार्यकाल में भी और ज्यादा एक्शन में दिख रहे हैं। उन्हें लक्ष्य हासिल करने के लिए आला कमान ने भी फ्री हैंड दे रखा है। दरअसल खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 आश्वासन, 2 भरोसे दिए हैं। क्या है 2 टारगेट? 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को महज 9 सीटें मिली थी। इस वजह से केंद्र में बीजेपी का आंकड़ा कम हुआ, पूर्ण बहुमत से बीजेपी दूर हुई। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस ने 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए। और खबर है कि अमित शाह ने फडणवीस को 2029 विधानसभा चुनाव का भी टारगेट दे दिया है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में अपने दम पर, यानी बीजेपी अकेले बहुमत हासिल करे, इस तरह से प्रयास किया जाना है। और यही वजह है कि देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस फुल एक्शन में है। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। साफ सुथरी सरकार की जिम्मेदारी और बड़े टारगेट के चलते मोर्चा संभाल चुके हैं फडणवीस। किसी के भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। कोई भी नाराज हो जाए, खुद उप मुख्यमंत्री भी नाराज हो, तो फडणवीस के तेवर से सहयोगी भी बेचैन है। लेकिन उनके विरोधी उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनकी मुरीद हो गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में अब कसीदे गढ़े जा रहे हैं। हालांकि इसी बहाने अपने चीर प्रतिद्वंदी और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी उद्धव गुट जमकर घेर रहा है सामना में। यानी कि उद्धव गुट का जो शिवसेना वाला हिस्सा है, उसके मुखपत्र में क्या लिखा गया है समझिए। लिखा गया कि पिछले 3 साल से राज्य में भ्रष्टाचार का गटर बह रहा था, उसके चलते महाराष्ट्र जैसे राज्य की राजनीति भी सड़ गई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने उसे साफ करने का तारीफे काबिल फैसला किया है। शिंदे के कार्यकाल में आर्थिक अनियमितताएं चरम पर थीं, लेकिन फडणवीस ने न केवल उस पर नकेल कसी है, बल्कि शिंदे के मंत्रियों से पीए और ओएसडी नियुक्त करने का अधिकार भी छीन लिया है। आगे सामना में लिखा गया, मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र में गंदगी फैलाने वाले इन सभी गंदे नालों को साफ करने का फैसला लिया है। पिछली शिंदे सरकार में 16 लोग मंत्रियों के ओएसडी बने, दलाली और फिक्सिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें दोबारा ओएसडी न बनाकर फडणवीस ने फिक्सर पर सिक्सर मार दिया। सोचिए किस लेवल की तारीफ जो है उद्धव गुट की तरफ से सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जा रही है। सामना के संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की गई। पीएम के लिए लिखा गया, पीएम मोदी ने हाल ही में घोषणा की कि बस मुझे पैसे खाने वालों के नाम बताओ, हर एक को सीधा करता हूं। फडणवीस को प्रधानमंत्री मोदी को शिंदे और उनके फिक्सर्स के नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। 3 साल पहले महाराष्ट्र में शिंदे का राज फिक्सिंग से ही अवतरित हुआ। इससे राज्य में फिक्सर्स और दलालों की भरपूर पैदावार हुई। मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस फसल को काटने का फैसला लिया है। ये सामना में लिखा गया। देवेंद्र फडणवीस के पीएम मोदी वाले अवतार से महाराष्ट्र में सियासी खलबली है। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में भी ऐसा ही सिस्टम बनाया था, ऐसी व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसे वो अभी तक बनाए हुए हैं। पीएमओ में बार बार जाने वालों को न सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग होती है, बल्कि पूछताछ भी होती है। गुजरात के सीएमओ में भी सीएम से मिलने वालों का प्रोफाइल चेक किया जाता था। कुछ ऐसी व्यवस्था सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएमओ यानी मंत्रालय में लागू कर दी। कुल मिलाकर देखें तो देवेंद्र फडणवीस अपने दूसरे टर्म में बदले से हैं। सुशासन युक्त और करप्शन मुक्त सरकार चलाने में देवेंद्र फडणवीस लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं।